नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः कवि परिचय की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने महाकवि माघ के विषय में अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम हर्षवर्धन कवि के विषय में अध्ययन करेंगे। पुष्यभूतिवंशी शासक हर्षवर्धन महान विजेता एवं सम्राट निर्माता होने के साथ साथ एक उच्च प्रतिभा के धनी नाटककार भी थे। हर्षवर्धन प्राचीन भारत के ही एक राजा थे जिन्होंने उत्तरी भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था। इनका समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन है और माता का नाम यशोवती है। यह अंतिम हिंदू सम्राट थे जिन्होंने पंजाब छोड़ करके समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया और शशांक की मृत्यु के उपरांत वह बंगाल को भी जीतने में समर्थ हुए। हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास मगध से प्राप्त 2 ताम्रपत्रों राजतरंगिणी और चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण और हर्ष एवं बाणभट्ट रचित संस्कृत काव्य ग्रंथों में प्राप्त होता है। इनकी बहन का नाम राज्यश्री था। इनके बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन था। इनका निवास स्थान स्थाणेश्वर या थानेश्वर स्वीकार किया गया है। अगर इनकी उपाधियों की बात करें तो इन्हें अनंग की उपाधि, अनंग देखिए भगवान कामदेव को कहा जाता था, और राजा हर्षवर्धन को भी अनंग की उपाधि से सम्मानित किया गया था। दूसरी उपाधि है कवींद्र की उपाधि, क्योंकि ये उच्च प्रतिभा के धनी नाटककार भी थे। इन्हें राजा की भी उपाधि प्राप्त थी। कविता का हर्ष इन्हें कहा जाता था और गिर हर्ष भी इनकी ही उपाधि है। हर्ष की रीति वैदर्भी है और गुण है प्रसाद एवं माधुर्य। हर्षवर्धन का प्रिय छंद है शार्दूल विक्रीडित, श्रगधरा, अनुष्टुप और आर्या। सबसे अधिक इन्हें शार्दूल विक्रीडित छंद प्रिय है। प्रिय अलंकार में उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार। इनकी 3 प्रमुख कृतियां हैं, जिनमें प्रियदर्शिका यह 4 अंक की नाटिका है। दूसरा है रत्नावली नाटिका, यह भी 4 अंकों की ही नाटिका है। और तीसरी इनकी कृति है नागानंद। नागानंद में कुल 5 अंक हैं, यह नाटक है। इनकी प्रसिद्ध रत्नावली नाटिका का हम सामान्य परिचय अध्ययन करते हैं। रत्नावली नाटिका के लेखक हैं हर्षवर्धन, और इसमें हर्ष ने एक आदर्श कथानक को भव्य रूप से प्रदर्शित किया है और चरित्र चित्रण भी कुशलतापूर्वक ही किया है। यह अगर विधा इसकी देखें तो यह नाटिका है और इसमें कुल 4 अंक हैं। देखिए, नाटिका में 4 अंक ही होते हैं। इसका उपजीव्य ग्रंथ बृहत कथा है। कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में आपको उदयन कथा आश्रित, कवि कल्पित और इतिहास प्रसिद्ध भी मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से यह बृहत कथा पर आधारित रत्नावली नाटिका है। इसके नायक हैं उदयन और नायिका हैं रत्नावली। रत्नावली का ही दूसरा नाम सागरिका है, जो इस रत्नावली नाटिका में इसे सागरिका के नाम से ही संबोधित किया गया है, क्योंकि यह सागर में डूबने से बच गई थी, तो इसलिए इसका नाम सागरिका था। नायक की कोटि देखें तो उदयन धीर ललित कोटि के नायक हैं
और नायिका की कोटि मुग्धा नायिका है। इसमें कुल 87 श्लोक हैं, कहीं कहीं कुल 86 श्लोक भी मिलते हैं। इसका प्रधान रस है श्रृंगार रस। रत्नावली नाटिका का प्रारंभ हुआ है नांदी पाठ से और इसका अंत होता है भरत वाक्य से। रत्नावली नाटिका का हृदय तृतीय अंक को स्वीकार किया जाता है। जो तृतीय अंक है रत्नावली नाटिका का, यह रत्नावली नाटिका का हृदय कहा जाता है। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। पुनः हम महाकवि बाणभट्ट के विषय में अगली कक्षा लेकर उपस्थित होंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।